हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करियर मेज। आज इस वीडियो में मैं आपको रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एप्टीट्यूड टेस्ट डिटेल में बताने जा रही हूँ। एंड आपको पता है, आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो जिन तक ये स्कॉलरशिप्स पहुंच पा रही है, वरना अभी भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इन स्कॉलरशिप्स का पता ही नहीं है। इवन ये चैनल स्टार्ट करने के पहले मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस हैं। मैं तो इनका एडवांटेज नहीं उठा पाई, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिल सके। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आपके स्क्रीन पे ये जो पिक्चर्स हैं ये उन स्टूडेंट्स की है जिन्हें ये स्कॉलरशिप मिली है। एंड गेस व्हाट, इस ईयर भी ये लोग 5000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो हो सकता है उस 5000 में आप भी इंक्लूडेड हो। इसीलिए मैं आपको जो भी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना एंड उसको फॉलो करके ही अप्लाई करना। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप पे एक डिटेल वीडियो हमने 2 दिन पहले ही पोस्ट करी है, आप उसको पहले चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें हमने बेसिक टू एंड सारी चीजें डिटेल में कवर करी है। और इस वाली वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे एप्लीकेशन प्रोसीजर पे, जिसमें मैं आपको एक एक माइन्यूट स्टेप बताऊंगी कि आपको क्या क्या फिल करना होगा, कैसे फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होंगे, क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड हम बात करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कि उसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, आपको कैसे प्रिपेयर करना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपको दिमाग में रखने होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट देते टाइम। वो सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। पुराने वाली वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ऊपर आपको कार्ड्स में भी नजर आ रहा होगा, आप उसको जरूर चेक कर लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर देती हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इसमें यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के बच्चे एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 2 लाख से 6 लाख तक का स्कॉलरशिप अमाउंट आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सीट्स 5000 है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर से। मैं आपको बहुत आराम से बताऊंगी, तो आप अपना लैपटॉप लेके आ सकते हो और मेरे साथ साथ ही फिल कर सकते हो। इससे आप बहुत इजीली अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है, ये सारा कुछ हमने आपको बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके जरूर चेक कर लेना उसको। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको नीचे दिखेगा यू मस्ट मीट द बिलो क्राइटेरिया। इसमें आपको जो बॉक्स दिख रहा है इस पे आपको टिक करना होगा। ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपके मिनिमम 60% मार्क्स 12th में होने चाहिए और साइड में आपको फिल करना होगा आपका जो भी 12th का परसेंटेज था। उसके बाद आपको अपनी डिग्री स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी, मतलब कि आप कौन सी डिग्री से ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो आपको मेंशन करना होगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपकी डिग्री इसमें मेंशन नहीं है तो इस ईमेल आईडी पे आप इनको मेल कर सकते हो, ये ऐड करवा देंगे। नेक्स्ट में आपको डिग्री टाइप डालना होगा कि जैसे कि आप अगर कॉमर्स कर रहे हो तो आप कॉमर्स में क्या कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, ये आप पिक कर सकते हो इसमें से। थर्ड है सेलेक्ट डिग्री ड्यूरेशन। आपकी जो डिग्री है उसका क्या ड्यूरेशन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जिनके डिग्री का ड्यूरेशन 2 इयर्स है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका 3, 4, 5 ईयर है डिग्री ड्यूरेशन तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे और आप उसको वहां पे पिक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, सेलेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें आप डालोगे कि आपको उस स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे मिली है, आपको वेब सर्च के थ्रू मिली या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू मिली, जैसे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। नेक्स्ट में आपको डालना है योर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सेलेक्ट हाउस होल्ड इनकम। आपका जो भी हाउस होल्ड इनकम है वो रेंज आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जो भी डिटेल्स डालो वो करेक्टली और कंप्लीट डालना, क्योंकि अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप कोई भी डिटेल चेंज नहीं कर पाओगे। नीचे आपको डिक्लेरेशन देना होगा। आपको दो बॉक्सेस दिख रहे हैं छोटे छोटे से, इस पे आप टिक कर दो। उसके नीचे आके आपको कैप्चा डालना है एंड फिर आप सबमिट कर दोगे। आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ऊपर आपके पास देखना एक पॉपअप आएगा जिसमें ये बोल रहे हैं यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और इन्होंने ये भी बोला है कि आपकी जो ईमेल एड्रेस है जो आपने डाली थी वहां पे आपको लॉग इन इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको अब जाना होगा अपनी ईमेल पे। ईमेल पे आओगे तो नीचे आपको क्लिक हियर टू लॉग इन दिख रहा है
और यूजर आईडी पासवर्ड भी आपको नजर आ रहा है। तो आपको करना होगा क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी थी वहां या फिर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालना होगा आपको। उसके बाद आपके पास ये वाला पोर्टल खुल के आएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन स्टेटस इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट पेंडिंग दिखा रहा है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपको लास्ट में करना होगा जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको मेल पे ये यूनिक लिंक भेजेंगे टेस्ट के लिए। तो अभी पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। रिमार्क्स में आपको एक लिंक दे रहे हैं ये, जिसमें आपको प्रॉपर एप्लीकेशन गाइडलाइंस बताई गई हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। इसमें आप देखोगे फर्स्ट पेज पे बेसिकली रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है। फिर आपको बताया गया है कि इसका पर्पस क्या है, आपको कैसे कैसे अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो बेसिकली स्टार्टिंग में आपको ये बता रहे हैं कि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होगी और कितना ध्यान देके आपको सब कुछ डालना होगा। उसमें आपको एकेडमिक डिटेल डालनी होगी, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें बता रहे हैं। और नीचे आओगे आप तो यहाँ पे आपको बताएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में कितने सेक्शंस होंगे। इस पार्ट को हम डिटेल में आगे कवर करने वाले हैं वीडियो में, तो हम अभी इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हो तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में भी एडवांटेज मिलेगा। नीचे 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी और प्रायर स्कॉलरशिप, ग्रांट्स, फेलोशिप मिल रही है तो आप इनको क्लियरली इंडिकेट करो। आप यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि इनको क्या पता चलेगा, मैं छुपा लेता हूँ। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर ऐसे आप पकड़े गए तो आपको एक भी रुपए नहीं दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है जो कुछ भी है जेन्युइन वो आप इनको क्लियरली बता दो। इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिटेल में आपको बताया है और इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिसका रेफरेंस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। आपको ऐसा ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक बनवा के लगाना होगा। अब वापस से आते हैं एप्लीकेशन वाले पेज पे। यहाँ पे आप करोगे कंटिन्यू एप्लीकेशन। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अवार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू, सारी चीजें प्रॉपरली फिल करनी होगी। एक एक करके हम सारी डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले आपको अपनी जनरल इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जिसमें आप डालोगे अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें अच्छे से फिल कर देना। इसके बाद आप डालोगे एड्रेस डिटेल्स, जहां आप रहते हो वहां का कंप्लीट एड्रेस आपको डालना होगा। तो एड्रेस लाइन 1, 2, 3 या डिटेल में एक्सप्लेन कर देना उनको। अपना पिन कोड डालना, आपके एरिया का नेम आएगा यहाँ पे, मतलब आप कौन से एरिया में रहते हो, उसमें ऑप्शंस हैं यहाँ पे, वो आप डाल सकते हो। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपकी कंट्री तो ऑब्वियसली इंडिया है ही। वापस से आएगा नीचे परमानेंट एड्रेस। तो अगर ये आपका करंट एड्रेस के जैसा ही है, मतलब सेम है आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप टिक कर देना, वो खुद से फिल हो जाएगा। करंट एड्रेस इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे अपना घर छोड़ के कहीं और पढ़ रहे हो। मतलब जनरली ऐसा होता है कि आप पीजी में रह रहे हो या फिर आप कोई फ्लैट लेके रह रहे हो। तो करंट एड्रेस वो होता है, और परमानेंट एड्रेस होता है जहां पे आप परमानेंटली रह रहे हो। तो वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद नीचे आपसे ये पूछ रहा है कि आपको सेलेक्ट करना होगा जहां पे आप फिजिकल कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स रिसीव करना चाहते हो, वो कौन सा एड्रेस है, आपका करंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है। तो आप करंट एड्रेस ही डालना। नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपकी फैमिली डिटेल्स। इसमें आपको डालना होगा नंबर ऑफ मेंबर्स इन इमीडिएट फैमिली, मतलब आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स हैं वो आप डाल दोगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्टडीइंग इन फैमिली, मतलब आपके ब्रदर, सिस्टर और आप तीनों अगर पढ़ रहे हो, या फिर जितने भी लोग आपके फैमिली में पढ़ रहे हैं उनका नंबर डालोगे। प्लीज सेलेक्ट आई एम। यहाँ पे आपको डालना होगा फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली, सेकंड जनरेशन पर्सन या फिर थर्ड। तो अगर आप फर्स्ट पर्सन हो जो अपनी पूरी फैमिली से पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो आप फर्स्ट डालोगे। अगर आप सेकंड जनरेशन में फॉल करते हो, मतलब कि अगर आपसे पहले भी आपके कोई भैया दीदी किसी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में पढ़ चुके हैं तो आप सेकंड जनरेशन डालोगे, नहीं तो आप थर्ड अगर है तो आप थर्ड भी डाल सकते हो। फिर आपको डालना है रिलेशनशिप, मतलब कि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आपका क्या रिलेशन है, आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, जो भी है आप रिलेशन डाल दोगे। उनका नेम, उनका एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब कि वो क्या काम करते हैं, उनकी एनुअल इनकम, मतलब वो कितनी एनुअल इनकम है उनकी, वो आप यहाँ पे डाल दोगे।
ये डिटेल्स डालने के बाद सेव जरूर कर देना, ताकि अभी तक जितनी भी डिटेल्स आपने डाली है वो सेव हो जाए। फिर नीचे आएंगे, नीचे आके आपको पेरेंट्स या फिर गार्डियन का कॉन्टैक्ट डिटेल डालना होगा। इसमें आप उनका नेम, सर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका क्या रिलेशन है, फादर है, मदर है या गार्डियन है, वो डाल दो। एड्रेस डाल देना, पिन कोड, एरिया नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, ये सारी डिटेल्स फिल करके आप कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू। आप जैसे ही सेव करते जाओगे सारी इन्फॉर्मेशन, नीचे आप देखोगे कि ये डिटेल्स फिल होती जा रही हैं। आपको ऐसे ये शो हो जाएंगे कि ये सारी डिटेल्स आपने फिल करी है। आपने जैसे जैसे ऊपर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स डाली होगी, जिसमें आप सेल्फ के बारे में डालोगे, और आपके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, आपके फादर, ब्रदर या फिर सिस्टर, मदर, उनकी डिटेल्स जब आप डालोगे तो ये सारी चीजें नीचे सेव होके फ्लैश होती जाएंगी। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अपन आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो है एकेडमिक डिटेल्स। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी होगी। स्टार्ट करना होगा एजुकेशन से, तो यहाँ पे 10th एंड 12th का मांग रहे हैं, तो आपको 10th से लेकर अभी तक की, मतलब 10th 12th की बेसिकली सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी अगर आप ग्रेजुएशन के लिए फिल कर रहे हो स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे आप डाल दो आपका पासिंग ईयर क्या है, आपने किस बोर्ड से किया था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्टीट्यूट नेम कौन सा था, ये सारी डिटेल्स, आपने कितना स्कोर किया, ये सब कुछ आप फिल कर दो। नीचे फिर हम आएंगे ग्रेजुएशन वाले में। तो ग्रेजुएशन में आप डालोगे आप यूजी कर रहे हो, आप किस फील्ड से कर रहे हो, डिग्री टाइप क्या है, और इधर आप करोगे डिग्री प्रोग्राम क्या है। इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो इतने सारे ऑप्शंस में से। इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट कर लो, इंस्टीट्यूट स्टेट सेलेक्ट कर लो, ये सब में ड्रॉप डाउन आपको दिया हुआ है, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट क्या है ये डाल दोगे आप। फिर कोर्स स्टार्ट ईयर क्या है, कौन से ईयर में ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हो आप, वो डालोगे। ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, वो मेंशन कर देना। फिर आप डालोगे पासिंग ईयर। ये डिपेंड करेगा कि आपने ड्यूरेशन क्या डाली है, उसके हिसाब से पासिंग ईयर ये खुद पिक कर लेगा। उसके बाद आप कर दोगे सेव। अगेन, अगर आपको आपका इंस्टीट्यूट नेम, डिग्री नेम नहीं मिलता है ड्रॉप डाउन में, तो आप इनको इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो कि आपको आपका इंस्टीट्यूट नेम या फिर डिग्री नहीं मिल रहा है, तो वो ऐड करवा देंगे। नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स का। इसमें आपने अभी तक जो भी अवार्ड्स लिए हैं या फिर अचीव किया है कुछ, तो वो आप डाल सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है एक्टिविटी टाइप। इसमें आपके पास ड्रॉप डाउन है, इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने एनसीसी में पार्ट लिया था, एनएसएस में पार्ट लिया था, आपने कोई ओलंपियाड में पार्ट लिया, आपने स्पोर्ट्स में लिया, कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो इसमें से कोई भी चीज आप पिक कर सकते हो जो भी आपने किया होगा। उसके बाद आपको डालना होगा एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन कि आपने क्या किया था, आपका क्या रोल था उसमें। फिर आएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा डिटेल में कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। लेट्स सपोज अगर आपने एनएसएस या फिर एनसीसी में पार्ट लिया था, तो उसमें आप डालोगे कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें। ठीक है, वो सारी चीजें अच्छे से मेंशन कर देना। फिर अगर आपके पास एनसीसी किया आपने, तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है, राइट, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करके सेव कर दोगे। नेक्स्ट है स्पेशल रिकॉग्निशन, एकेडमिक ऑनर एंड अवार्ड्स। इसमें आप अवार्ड का नेम डालोगे। जैसे कि हम स्कूल में थे तो वो नहीं होता था कि हाउस कैप्टन कोई बना, वाइस कैप्टन कोई बना, तो आप वैसे कुछ अवार्ड्स आपको मिले हैं तो आप वो डाल सकते हो। कौन से ईयर में अवार्ड मिला आपको, डिस्क्रिप्शन डाल देना क्या था, आपको डॉक्यूमेंट जो भी मिला होगा, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिला होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर आप नीचे आओगे, नीचे है करंट एंड प्रायर स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स और फेलोशिप। ये बहुत ध्यान से फिल करना। अगर आपको कहीं और से भी कोई स्कॉलरशिप, ग्रांट, फेलोशिप मिल रही है, तो वो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन करोगे। नेम ऑफ द स्कॉलरशिप, ड्यूरेशन क्या था उसका, अवार्ड ईयर क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप, कितना अमाउंट का स्कॉलरशिप आपको मिला था, यहाँ पे डालोगे। फिर आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है स्कॉलरशिप का, तो आप वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। जैसे जैसे आप सारी डिटेल्स डालते जाना, सेव करते जाना। आप सेव करोगे तो देखोगे ये सारी डिटेल्स सेव हो गई हैं और नीचे आपको शो करेंगी, तो आप चेक कर लेना सही है या नहीं है। सारी डिटेल्स डालने के बाद आप करोगे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये डिटेल्स आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी, और प्लीज साथ साथ में करते जाओ तो आपके लिए इजी रहेगा अप्लाई करना। नेक्स्ट टैब है हमारा डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे, तो एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो एप्लीकेंट का फोटो, फैमिली इनकम प्रूफ। फैमिली इनकम प्रूफ में मैंने लास्ट वीडियो में ये मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो किससे मिली होनी चाहिए। जैसे कि उसमें तहसीलदार था, डीएम था, सीओ था, और बहुत सारे ऐसे एसडीएम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इनमें से अगर किसी से भी आपको आपके फैमिली का इनकम प्रूफ इशूड है तो आप वो डाल सकते हो। मार्कशीट ऑफ 10th क्लास लगाओगे, मार्कशीट ऑफ 12th, परमानेंट एड्रेस प्रूफ लगाओगे, फोटो आईडी प्रूफ लगाओगे,
एंड प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट इन करंट इंस्टीट्यूशन लगाओगे। जैसे जैसे आप एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे साइड में अपलोड करते जाओगे, ये आपका फिक्स होता जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना गाइस कि सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स को अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो और फिर एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट्स डाल देना। कोशिश करना कि डॉक्यूमेंट जो आप डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो वो उसी नेम से करो ताकि आपको इजी रहे। परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड भी दे सकते हो, पर ध्यान रखना कि आपको दोनों साइड का देना पड़ेगा प्रूफ। एक साइड का दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अपना एड्रेस दिखाना जरूरी है वहां पे। तो ऐसे ऐसे करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर देना। सब अच्छे से अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आपके पास फिर आ जाएगा ये रिव्यू वाला टैब। रिव्यू वाले में आप देख सकते हो कि आपकी सारी डिटेल्स फिल हो गई हैं। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आओगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा इन प्लेस ऑफ योर सिग्नेचर प्लीज टाइप योर फुल लीगल नेम। अगर आप सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना फुल लीगल नेम यहाँ पे मेंशन कर दो। इन दिस एप्लीकेशन हैज बीन फिल्ड ऑन योर बिहाफ और बाय समवन एल्स। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपने खुद ने फिल किया है या फिर किसी और ने आपके बिहाफ पे किया है। तो आप अगर खुद कर रहे हो तो यस लिख दो, अदरवाइज आप नो कर सकते हो। इसके बाद नीचे ये बोल रहे हैं कि एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट की लिंक आएगी आपकी ईमेल पे, जिसको आपको क्लिक करके एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। नीचे आओगे आप तो ये बोल रहे हैं कि आपको कौन सा डेट आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, वो आप डेट सेलेक्ट कर लोगे, इन दोनों में से कोई भी। और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ईमेल आ जाएगा प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो आप चेक कर लेना। फिर आप कंफर्म करोगे, कंफर्म पे टिक करने के बाद आपके पास ये आ रहा है फाइनली डेटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। एंड अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो कर लो, करके रख ही लेना चाहिए। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आपने डेट कंफर्म करी थी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, वो डेट आ जाएगी। कंफर्म टेस्ट टाइम आ जाएगा कि आपका यहाँ पे टेस्ट टाइम भी आपको दे देंगे कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका टेस्ट होना है। एंड एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट का जो टाइमिंग है वो चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट सिर्फ आपको एक ही बार मौका मिलेगा, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो गया गाइस, फाइनली हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आई नो थोड़ा लेंदी था और आपको हो सकता है कि वीडियो बोरिंग भी लग रही हो, बट अगर आप साथ साथ में अप्लाई करोगे, डिटेल्स फिल करोगे तो ट्रस्ट मी बहुत इजीली हो जाएगा ये। एक चीज ध्यान रखना कि आप पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास सेव करके रख लेना डेस्कटॉप पे, ताकि आपको उस टाइम पे परेशानी ना हो और फटाफट से आप अप्लाई कर लो। गाइज वैसे तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, क्या क्या डिटेल्स डालनी होगी, बट उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ इश्यू आता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको वहां पे पर्सनली गाइड कर देंगे। बहुत सारी और स्कॉलरशिप्स में बच्चों को प्रॉब्लम आई है तो उन्होंने कनेक्ट किया था और हमने उनको कॉल पे बताया भी है, तो आप भी हमसे वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या डूज डोंट्स हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, कितने मिनट का टेस्ट होगा एंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। तो एक एक करके सारी चीजें डिटेल में समझते हैं। बस थोड़ा और पेशेंस रखो गाइज, मैं खुद इतनी मेहनत कर रही हूँ आप तक ये वीडियो अच्छे से पहुंचाने की, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए ये स्कॉलरशिप लेने में। तो थोड़ा कोऑपरेट आप भी करो। अब स्कॉलरशिप का अमाउंट इतना बड़ा है तो आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे ना। एप्टीट्यूड टेस्ट देख लेते हैं बस अब कि कैसे कैसे सारी चीजें होंगी, है ना। तो पहले बता देती हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। ये टेस्ट प्रॉक्टर्ड होगा, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे ये टेस्ट दे सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट के डूज क्या है। नंबर 1 पॉइंट है कि आपको फुल स्क्रीन पे ये असेसमेंट देना होगा, मतलब आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की जो भी स्क्रीन होगी वो फुल स्क्रीन पे होगी, आप मिनिमाइज करके नहीं दे सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कीप योर फेस आइडेंटिफिएबल इन द वीडियो फीड ऑल द टाइम्स, मतलब आपको कंटिन्यूअसली अपना कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, आपको वीडियो में ही रहना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कीप योर कैमरा एंड माइक्रोफोन ऑन ऑल द टाइम्स, आपको कैमरे पे रहना पड़ेगा और कैमरा ऑन रखना पड़ेगा पूरे टाइम पे, और माइक्रोफोन भी आपको पूरे टाइम ऑन रखना पड़ेगा। फोर्थ है शेयर योर स्क्रीन फीड बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, टेस्ट स्टार्ट होने के पहले ही आपसे स्क्रीन शेयर करवा ली जाएगी। डोंट्स क्या क्या है, डोंट्स में आता है डू नॉट ओपन डिफरेंट विंडो और टैब ऑन योर ब्राउजर, मतलब अगर आप कोशिश करोगे कि आप गूगल से चीटिंग कर लो या फिर दूसरा टैब ओपन कर लो तो आप पकड़े जाओगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो ऐसा मत करना।
सेकेंड है डोंट हैव एनीवन एल्स इन द रूम, आपके आसपास रूम में और कोई नहीं होना चाहिए। डोंट मेक एनीवन एल्स टेक योर टेस्ट, कोई और आपके बिहाफ पे टेस्ट नहीं दे सकता। नेक्स्ट है देयर शुड नो कॉन्वर्सेशन और नॉइस इन द बैकग्राउंड, मतलब आपके रूम में कोई भी नॉइस, कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होनी चाहिए। फॉर्मेट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे अपने 3 सेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है कि आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी जो होंगे उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, मतलब कि 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा सिर्फ डिसेबल बच्चों को। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शंस की। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा जो आपको 60 मिनट्स में करने होंगे। 3 सेक्शंस में फर्स्ट सेक्शन है वर्बल एबिलिटी का। वर्बल एबिलिटी में आपसे पूछा जाएगा एरर स्पॉट करने वाले क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस होंगे सेंटेंस कंप्लीशन वाले। थर्ड जो है वो होगा एट्रीब्यूट्स ऑफ ग्रामर, मतलब ग्रामर से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। फोर्थ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, मतलब जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 4 पार्ट्स हैं वर्बल एबिलिटी के, इन चारों टॉपिक से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड सेक्शन है एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी, इसमें आपका ये थिंकिंग एबिलिटी चेक करेंगे कि आप प्रॉब्लम को कैसे देखते हो और उसका सोल्यूशन कितनी जल्दी निकाल लेते हो। तो इसमें आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, उसका सोल्यूशन आपको एनालाइज करना होगा, आपको ब्रेक डाउन करना होगा प्रॉब्लम सोल्यूशन को, आपको आइडेंटिफाई करना होगा रूट कॉज और सोल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। तो जैसे आप इसमें हो सकता है आपको केस स्टडीज प्रोवाइड करे, उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना होगा। थर्ड सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इसमें भी मैं आपको चैप्टर्स बता देती हूँ कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक चैप्टर है रेशियो का, सेकेंड है परसेंटेज का, थर्ड है नंबर सीक्वेंस का एंड फोर्थ है डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे आपको वो इन चारों सेगमेंट से ही होंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड मार्किंग स्कीम क्या होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो 3 सेक्शंस हैं, तीनों में आपसे अलग अलग 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मिनट दिया जाएगा ईच सेक्शन को करने में और सारे जो सेक्शंस होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। मतलब वर्बल एबिलिटी जो है उसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट और 20 नंबर का होगा, वो ऐसे ही तीनों सेक्शंस में होगा। तो ये था गाइस डिटेल एक्सप्लेनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट का, मैंने इसमें भी सारी माइन्यूट डिटेल कवर कर दी है। अगर आप दोनों वीडियो देख लोगे ना रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की, तो आपको कोई भी और पीडीएफ, कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी और वीडियो यूट्यूब पर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों वीडियो सफिशिएंट है, आपको सारी इंफॉर्मेशन इन दोनों वीडियोस में मिल जाएगी। बस ये सैंपल पेपर मैं आपको और दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये रहा इसका एप्टीट्यूड टेस्ट का सैंपल पेपर। अगर आप इसमें देखोगे ना तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वर्बल एबिलिटी के 1-2 क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं आपको। देयर शुड बी अ रैंप इन ऑल पब्लिक प्लेसेस टू ओवरकम दी डैश है टू व्हील चेयर एक्सेस। कितना सिंपल है, यहाँ पे अब इन्होंने हिंड्रेंसेस के डिफरेंट स्पेलिंग दे रखी है, तो इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग ही बस चेक करके यहाँ पे पुट करनी होगी। बहुत सिंपल है, मैंने बाकी क्वेश्चंस भी चेक किए हैं, आप एक बार चेक करना, बहुत ही इजी। आप बोलोगे तो इस पे भी हम एक सेपरेट सोल्यूशन की वीडियो बना सकते हैं, बट उसके लिए आप कमेंट करना तो ही हम बनाएंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ कि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है, बट आप बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत करना, जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दो। एंड बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैंने सारी डिटेल्स कवर कर दी है इसमें। इसके बाद भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिना हेजिटेट किए कभी भी हमें कांटेक्ट करो, कमेंट्स पे, इंस्टाग्राम पे, मोबाइल नंबर पे, कहीं पे भी हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आई होप कि आप में से मैक्सिमम लोग इसमें अप्लाई करें एंड मैक्सिमम को ये स्कॉलरशिप मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।